हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं लॉगिन पेज। लॉगिन पेज हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें कुछ HTML के साथ CSS भी देखेंगे। तो CSS का कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें से हाइट कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, विड्थ कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और मार्जिन वगैरह कैसे सेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। फिलहाल कुछ लिखने के लिए है तो लिख लो। CSS काम क्या करता है? CSS काम करता है अपना, जैसे कि HTML, जैसे अपने HTML कोई पेज है, पेज में डिजाइनिंग का काम जो काम करता है वो कौन करता है? CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसमें बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत प्रॉपर्टीज यूज करते हैं CSS का। अब सारी प्रॉपर्टीज को आप लिख तो नहीं सकते, बट हाँ, हम लोग जैसे जैसे यूज करते रहेंगे वो सारी चीज़ें हम लोग देखते रहेंगे, क्या क्या चीज़ें यूज करते, कैसे यूज करते, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करते हैं। फिर आज कौन सा डे होगा? डे 4 में हमने डे 3 में हमने देखा था फॉर्म। फॉर्म के बाद हम लोग उसी फॉर्म को यूज करके हम लॉगिन पेज बनाएंगे। लॉगिन पेज में 2 से 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ, जैसे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है लॉगिन पेज में। सबसे पहले आ जाता है अपना, मान लो यूजर नेम होगा, उसके बाद क्या होगा? पासवर्ड होगा। लास्ट टाइम हम लोग जब भी किए थे तो उसमें थोड़ा सा वॉइस जो था ब्रेक हो रहा था, या फिर वॉइस बहुत स्लो आ रही थी, तो उसमें विदाउट ईयरफोन आप सुन नहीं सकते हो, तो आपको ईयरफोन लगाना ही पड़ेगा। सो ये सारा चीज़ जो है फॉर्म का है। अब इसमें कुछ चीज़ें यूज करके हम लोग फॉर्म को थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। लॉगिन पेज, लॉगिन पेज अगर हम देखेंगे, क्रोम पे चलते हैं, चलो। क्रोम पे चलने के बाद हम लोग देखते हैं लॉगिन पेज हम लोग कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कुछ एक लॉगिन पेज हम लोग बना के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गए और यहाँ पे टाइप कर दिए लॉगिन पेज। लॉगिन पेज जैसे यहाँ पे आ गया तो कुछ इमेज पे जाते हैं, इमेज पे लाइक जैसे ये हो गया लॉगिन पेज, ऐसा ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड वगैरह जो चीज़ है ना, इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। बैकग्राउंड में बॉडी में हम बीजी कलर देखे हुए हैं, ठीक है, बट हम लोग CSS में क्या करते हैं, बैकग्राउंड का यूज करके उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं, ठीक है। तो अपना जो लॉगिन पेज है इस तरीके का बन सकता है, इस तरीके का बन सकता है, बहुत तरीके का बन सकता है, अपने हिसाब से जैसा चाहिए जो चाहिए वैसे बना सकते हो। मान लो इसमें से चलो एक बना के देखते हैं हम लोग, बेसिक जो लॉगिन पेज होता है, बट उससे भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा। डे 4 में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? डे 4, उसके बाद क्या लिखेंगे? lec.html। देखो, हम CSS इसमें कितने टाइप्स से लगा सकते हैं? CSS लगा सकते हैं टोटल 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स में हम लोग CSS को ज्वाइन कर सकते हैं अपने HTML के साथ। फर्स्ट होता है इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, और क्या होता है? एक्सटर्नल CSS। 3 टाइप्स हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग जो देखने वाले हैं वो एक्सटर्नल CSS होगा। एक्सटर्नल मतलब एक नया फाइल बनाएंगे, उसमें CSS को लगाएंगे और इसमें चेंजेस करके देखेंगे। अब इसमें देखो, जैसे हम लोग बॉयलर प्लेट जनरेट कर लिए और यहाँ पे टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे? लॉगिन पेज, ठीक है। लॉगिन पेज पे आगे हम लोग सेव कर दिया। बट अगर हमने बोला है कि इसमें, जैसे मैंने H2 लिख दिया, H1 लिख दिया, पहले कुछ लिख देते, इसमें H1 लिख दिया, इसमें लिख दिया हाय दिस इज A to Z कोडिंग, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, इसमें H2 में लिखा है मैंने, ठीक है। एक तो यहाँ पे हम लोग HTML देखे थे, फॉन्ट यूज करके कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग CSS, देखो जब एक्सटर्नल CSS लगाते हैं उसके लिए क्या करना होता है? आपको एक नया फाइल बनाना होता है यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग day4 lec.css, ठीक है। ये CSS फाइल हो गया। अब इन दोनों को हम ज्वाइंट कैसे करेंगे? इसको हटा देते हैं यहाँ से, उसके बाद इसको हम हटा दिए, यहाँ पे क्लिक करोगे तो हट जाता है, ठीक है। अब इसको मान लो कि इसको एक साइड करना है, इसको एक साइड, तो यहाँ से देखो ये चीज क्या होता है? स्प्लिट कर देता है। क्लिक कर दो, देखो स्प्लिट कर दिया, तो आपको यहाँ पे HTML हो जाएगा, यहाँ पे CSS हो जाएगा। फिलहाल हमने क्या लिखा यहाँ पे? अगर हम इसको रन करके देखें तो कुछ कैसे दिखेगा अपना पेज? जो अपना पेज है सिर्फ यही दिखेगा, हाय दिस इज A to Z कोडिंग, सिर्फ यही दिखेगा वहां पे H2 के फॉर्मेट में। हेडिंग में जो है अपना हेडिंग टैग का यूज किया H2 का, उसके बाद ब्लैक कलर में दिखेगा सिर्फ वेलकम बैक टू, जो भी है क्या लिखा है यहाँ पे, हाय दिस इज A to Z
कोडिंग, यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो वही लिख के आया। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, मतलब बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए, इसके पीछे का ये फॉन्ट कलर चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आप चले आओ CSS में। पहले इसको लिंक कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग। देखो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं लिंक का, ठीक है, लिंक। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, REL, जिसको बोलते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या रहेगा इसका, स्टाइल सीट का रहेगा। क्या रहेगा, स्टाइल सीट। स्टाइल सीट मतलब क्या होता है, CSS होता है, ठीक है। CSS फाइल जो होता है उसको स्टाइल सीट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कौन से टाइप करेगा, स्टाइल सीट है एक, जिसका यहाँ पे HREF, हाइपर रेफरेंस लिंक। क्या है ये, हाइपर रेफरेंस लिंक, HREF। अब उसका लिंक डालना है। लिंक कैसे डाल सकते हो, जैसे इसका नाम है, नाम क्या है, day4.css, ये हो गया आपका लिंक। क्या हो गया, ये लिंक हो गया। किससे लिंक हो गया, इससे लिंक हो गया। अब देखो कैसे पता चला, देखो अभी कुछ नहीं दिखेगा, अभी पूरा प्रोग्राम वैसे दिखेगा सेम। बट अगर मैंने यहाँ पे देखो थोड़ा सा, एक होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। अभी हम देखते हैं सिलेक्टर से कैसे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं, टैग को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने ID को सिलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग टाइप्स जो सिलेक्टर्स होते हैं वो सारी चीजें हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, H2 टैग को। H2 को टैग कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे H2, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, ये ऐसे, और यहाँ पे लिखते हैं COLOR, कलर इक्वल टू, हमने देखो बहुत सारे कलर उसमें HTML में ऐसे दिखते थे क्या, नहीं दिखते थे। इसीलिए हम लोग विजुअल स्टूडियो यूज करते ताकि ये सारी चीजें अपने को क्या रहे, समझ में आती रहे। क्लिक कर देंगे गोल्ड, Ctrl+C कर दिया, सेव कर दिया, ऑल टैब। देखो कलर चेंज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपना CSS फाइल किससे लिंकेड है, अपना HTML फाइल से, बरोबर। उसके बाद अब इसका मान लो बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इक्वल टू क्या डाल देंगे हम लोग, जो भी कलर चाहिए आपको, मान लो ब्लू चाहिए तो ब्लू हम लोग यहाँ पे कर देंगे। देखो आया। बट अगर मुझे देखो यहाँ पे गैपिंग वगैरह है ना, तो एक चीज हम लोग यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर मतलब पूरे पेज को सिलेक्ट कर लेता है, जितने भी टैग है सबको, ठीक है। ये बोल रहा है कि मार्जिन और पैडिंग जो बाई डिफॉल्ट में है वो नहीं चाहिए, हम अपने से मार्जिन और पैडिंग लेंगे। तो मार्जिन क्या होता है यहाँ पे, 0, मार्जिन 0, P-0 करके करोगे तो पैडिंग 0 हो जाता है। सेव कर दिया, देखो जो गैप था वो सब हट गया ऊपर का गैप। तो ये सब हर बार यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। मार्जिन और पैडिंग वो बाय डिफॉल्ट जो देता था ब्राउजर, हम उससे नहीं ले रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आपका जो मार्जिन है और जो पैडिंग है वो दोनों क्या हो जाना चाहिए, 0, मतलब आपको कहीं पे गैपिंग वगैरह नहीं डिस्प्ले होगा, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ सेंटर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए, अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो क्या हो जाएगा, ये सेंटर में आ जाता है, ठीक है। ये सारे प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग उसमें देखते थे ना, अलाइन सेंटर, तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, तब वो जाके क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। समझा ये चीज, अभी इतना क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा देख रहे हैं, एक्सटर्नल CSS को कैसे लिंक करते हैं, क्लियर। ये हमने लिंक कर दिया। अब हमारा ये काम इतना सारा नहीं है, हमको क्या बनाना है, एक लॉगिन पेज बनाना है। अब थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा क्लास क्या होता है। क्लास होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉट। क्लास क्या करता है, जैसे हमारा एक पेज है, पेज को डिवाइड करने का काम करता है। लाइक अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, एक तो होता है div, जो लिखते हैं अंदर यहाँ पे लिख देंगे, लिखना पड़ेगा div, ठीक है। उसके बाद क्लास CLASS, क्लास का नाम लिखेंगे यहाँ पे, मान लो मैंने क्लास डाल दिया हेड, ठीक है, हेड डाल दिया। क्लास का नाम कुछ भी डाल सकते हो, अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्लास का नाम डाल दिया, स्पेस डाला, ठीक है। क्लास का नाम डाल के इसको चलो बंद ही कर देते, छोड़ो, बंद कर दिया क्लास, ठीक है। div ऑटोमेटिक क्लोज हो गया, यहाँ पे ये एक क्लास बन गया, ठीक है। इसमें विड्थ एंड हाइट दे सकते हैं। P पैराग्राफ ले लिया, इसमें लॉरेन कुछ ले लिया और Ctrl+S करके हम लोग इसको क्या किया, सेव कर दिया, ठीक है। P पता है ना क्या है, पैराग्राफ टैग, देखो आया लिख के, ठीक है। बट मुझे क्या करना है, ये क्लास जो है ना, ये कहाँ तक है ये जानना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास को जब हम सिलेक्ट करते हैं, जब यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं क्लास को, तो उसके लिए हम लोग डॉट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डॉट का, डॉट, उसके बाद क्लास का नाम क्या है, हेड, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेड, ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया। अब यहाँ पे मानता हूँ मैंने लिख दिया कलर डाल दिया, जो कलर होगा वो हो जाएगा। देखो कलर चेंज हुआ, ओके। नाउ क्लास में हमने हेड में कलर डाल दिया, कलर चेंज हो गया। बैकग्राउंड कलर इक्वल टू हमने क्या किया, कुछ इस तरीके कर दिया। अब एक ऐसे दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा,
ठीक है। अब ये क्लास हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब पूरा विड्थ कवर करके रखा है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है। अब इसको हमको क्या करना, क्या है कि इसको विड्थ दे देना है। विड्थ क्या होता है, देखो विड्थ दिया मैंने, ठीक है। अगर मैंने दिया विड्थ 120 पिक्सल, तो ये 120 पिक्सल लेगा। 120 पिक्सल मतलब इतना होता है, ठीक है। हाइट की हमने बात नहीं की, तो हाइट ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो ये क्या हो गया अपना क्लास। ऐसे ही आईडी बना सकते हैं, बट ठीक है, हमने अभी क्या किया है, लॉगिन पेज का पूरा बनाना सीखना है। तो आपको सिंपली ऐसे जैसे मैं एक एक करके जा रहा हूं, तो ऐसे ही करके जाना है और कुछ पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओ, ऑटोमेटिक हम लोग सीख जाएंगे। फिलहाल हम लोग लॉगिन पेज में क्या किए, फर्स्ट अभी तक कुछ नहीं बनाए, क्लास बनाए हेड करके। हम इस हेड में ना एक चीज बनाते हैं, सबसे पहले इनपुट लेते हैं। चलो लॉगिन पेज हम बनाते हैं, क्लास का नाम लॉगिन, ठीक है, लॉगिन पेज। अब इस वीडियो में हमने सारा चीज देखा है कि क्या क्या चीजें होती है, इसमें जो शॉर्टकट कीज होती है वो भी देखते हैं। चलो तो हम लोग अगर क्लास बना रहे हैं, तो मान लो हमको क्लास ऐसे नहीं बनाना है, स्मार्ट तरीके से बनाना है, तो डॉट प्रेस करना है और क्लास का नाम लिख देना है। सिंपल क्लास का नाम मैंने लिख दिया लॉगिन, LOG लॉगिन, ठीक है। क्लास का नाम मैंने क्या लिखा, डॉट लॉगिन। तो डॉट मतलब क्लास हो गया, लॉगिन मतलब ऐसा हो गया कुछ, हमको बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है, ठीक है। इस क्लास में हम लोग लेने वाले हैं सबसे पहले H2 में, H2 S3 S3 ले लेते हैं। चलो S3 में मैंने लिख दिया लॉगिन, लॉग इन, ठीक है, सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखो लॉगिन आया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉगिन में, यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। इनपुट टाइप में लिखेंगे हम लोग, इनपुट टाइप तो पता है टेक्स्ट। प्लेस होल्डर में हमने लिख देना है प्लेस होल्डर में लिख देना है यहाँ पे एंटर यूजर नेम, लिखते डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे यूजर नेम, ठीक है। तो आ गया यहाँ पे क्या यूजर नेम, ठीक है। अब इसके बाद यूजर नेम के बाद BR का यूज किया हम लोग ने, ब्रेक लगा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद इनपुट टाइप में हमने क्या लिखा दूसरा पासवर्ड, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा टाइप में पासवर्ड, ठीक है। अब आईडी, नेम हो गया आईडी हो गया, दोनों लिख सकते हैं, बट अभी जरूरत नहीं है तो हम इसको हटा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लेस होल्डर एंटर पासवर्ड, ठीक है, समझा है। हमने यूजर नेम लिया और क्या लिया पासवर्ड लिया। पासवर्ड के बाद हमने क्या करना है लॉगिन एंड साइन अप, 2 बटन बनाना है। कौन से बटन बनाने हैं, 2 बटन। तो यहाँ पे हम लोग बटन का यूज करेंगे, BUTTON बटन का यूज किया। इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं LOG लॉगिन, और दूसरा बटन हम लोग क्या लिखेंगे LOG लॉगिन नहीं सॉरी, बटन यहाँ पे लिख देंगे। बटन के बाद अंदर हम क्या लिखेंगे साइन अप, SIGNUP साइन अप। 2 बटन बन गए, बट इसके नीचे होने चाहिए ना, तो यहाँ भी हम लोग क्या यूज कर देंगे भैया सिंपल, समझा क्लियर। बट ये क्या चीज है अभी एकदम बेसिक है, बरोबर ना। ये लॉगिन पेज नहीं है, ये लॉगिन सिर्फ ऐसे पासवर्ड से मतलब सिर्फ HTML से बना ऐसा है। अब इसमें CSS बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो चीज। फिलहाल हम लोग ये क्लास को क्या करेंगे टारगेट कर देते हैं। चलो इस क्लास को आ गया लॉगिन का, इसको हटा देते हैं हम लोग। क्लास को सिलेक्ट करने के लिए क्या बताया मैंने डॉट, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे लॉगिन, ठीक है। लॉगिन किया, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, पहले कर देते हैं बैकग्राउंड कलर कुछ लगभग ऐसा कर देते हैं ताकि समझ में आए कहाँ तक है हमारा। ये देखो पूरा है, हमको पूरा नहीं चाहिए, हमको इसको इतना चाहिए, इतना लॉगिन पेज काफी हो जाता है ना। सो इसका विड्थ हमको मैनेज करना पड़ेगा। विड्थ कितना रख देते हैं, मान लो विड्थ लग दिया मैंने 320 पिक्सल, तो 320 पिक्सल लाइक ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्लास जो है, क्लास के अंदर हमने लिख देना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। क्या लिख देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर में आ गया सब, समझा। अब हाइट भी बढ़ानी है, तो इसमें क्या करना है विड्थ के साथ हाइट भी यूज कर देंगे। हाइट कितना करेंगे 320, इसको भी कर दे 320 पिक्सल। क्लियर है, देखो डिजाइनिंग बनता जा रहा है, ध्यान रखना। एक एक मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, एक लाइन अगर कोड लिख रहा हूँ तो यहाँ पे देख रहा हूँ चेंजेस क्या हुआ है हमारे में। ऐसे ही आप लोग को भी करना है। अभी प्रॉपर्टीज का नया प्रॉपर्टीज देख रहे हो, कोई जरूरत नहीं ज्यादा ध्यान देने की, सिर्फ इतना करो जितना मैंने किया है, एक एक चीज कर रहा हूँ वैसे वहां पे करते जाओ, सिंपल, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे करना है तो एक लाइन वहां पे देखना है भाई कि क्या हमारे कोड में या फिर हमारे साइड में चेंजेस, डिजाइन में चेंजेस हुआ है।
ठीक है। फिलहाल अभी मैंने हाइट एंड विड्थ दे दिया, क्लियर। इसका कलर थोड़ा सा और कर देते हैं इस तरीके का ताकि समझ में आए, ठीक है। इसको हम अभी देखो, ये चीज जो है ना मुझे सेंटर में लानी पड़ेगी, तो सेंटर में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन का यूज करेंगे। किसमें, इसमें हम लोग थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप से दे देते हैं कुछ, देखो कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, हटा दिया। मार्जिन कितना देते हैं टॉप से, तो मार्जिन डैश टॉप, टॉप कितना कर देते हैं, मान लो 20%। परसेंट मतलब क्या होता है, अगर आपका जो ये पेज है, पेज का 20% वो ले लेता है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम लोग, 20 नहीं करेंगे यहाँ पे, चलो कर देते हैं हम लोग 17। अभी सही है। इसको सेंटर में लाना है तो लेफ्ट से भी लेना पड़ेगा, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट, वेयर इज लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट, और ले लेते हैं मान लो 35%। क्या जाता है देखो 35%, ठीक है। आ गया ना सेंटर में, सेंटर नहीं है फिलहाल, यहाँ पे सही है। थोड़ा सा ऊपर लेना है तो यहाँ से 15 हम कर देते हैं, चलो ऊपर हो जाएगा प्रॉपर, क्लियर है। अभी समझा है, बन रहा है धीमे धीमे लॉगिन पेज, ओके। नाउ H2 की जगह जहां हम H3 लिखे थे, यहाँ पे H2 लिखेंगे, थोड़ा ज्यादा सही रहेगा H2। उसके नीचे एक या 4 लगा देते ताकि क्लियर समझ में आए, या 4, ठीक है, समझा, या 4 लगा, कहाँ है, BR लग गया क्या, अच्छा सॉरी, या 4 लगा दिया मैंने यहाँ पे, आया HR का, समझा, ओके। नाउ अब यहाँ पे हम लोग देखो और चेंजेस करेंगे, ध्यान रखना है। और चेंजेस कैसे करेंगे, अब इस क्लास को हम लोग क्लास के अंदर जा रहे धीमे धीमे, ठीक है। अंदर कैसे जाएंगे, डॉट लॉगिन आ गया, लॉगिन के अंदर जो H2 है ना, H2, अब उसके ऊपर हम लोग कुछ कोडिंग करेंगे। कलर इसका कर दो व्हाइट, कलर क्या कर दोगे, व्हाइट, COLOR, कलर व्हाइट, तो कलर क्या होगा इसका, व्हाइट, ठीक है। अब इसको मार्जिन थोड़ा सा हम दे देते हैं, मार्जिन दे दिए टॉप एंड बॉटम से। अगर मार्जिन पे जाते हो ना, फर्स्ट जो होता है वो टॉप बॉटम के लिए होता है, सेकंड जो होता है वो लेफ्ट एंड राइट के लिए होता है। अगर मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल किया फर्स्ट को एंड सेकंड किया 0 पिक्सल, तो क्या होगा देखो, देखो टॉप बॉटम से थोड़ा मार्जिन आया, मार्जिन आया ना, ठीक है, एंड 0 पिक्सल। या फिर अगर यहाँ पे हमने कर दिया टॉप से 10 पिक्सल, बॉटम से 0 पिक्सल, टॉप बॉटम दोनों होना चाहिए ना, तो BR के बाद लगेगा। एक ही काम करते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, इसको हटाने से देखो कैसे हो जाता है, कुछ इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, या 4 के बाद BR लगा दे रहे हैं, BR। चलो अब इसमें क्या हो जाता है कि कुछ इस तरीके का आ जाएगा, क्लियर है, अभी भी समझ में आ रहा, सही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इसका कलर व्हाइट कर दिया। अब हम चलते हैं इनपुट पे, किस पे चलते हैं, इनपुट, एक एक करके जा रहा हूँ, देखते जाओ बस ऐसे ध्यान से, ठीक है। डॉट लॉगिन के अंदर जो इनपुट्स हैं, अब उसमें हम लोग चेंजेस करने वाले हैं। उसका विड्थ जो है ना, अपना ये विड्थ, मेन विड्थ कितना है, ये वाला 320, ठीक है। इसको हम कर देते हैं 310 पिक्सल, 310 पिक्सल आया। अब इसमें हम थोड़ा सा मार्जिन करेंगे, मार्जिन कर दिए टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। तो हमारा ये चीज जो होता है, देखो टॉप बॉटम से आया मार्जिन। हाइट भी बढ़ानी होगी तो यहाँ पे क्या कर देना है, हाइट डाल देते हैं, मान लो इसमें डाल दिया 35 पिक्सल, तो अपना कुछ इस तरीके का बन गया, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा नीचे करना है तो हम बटन में जाएंगे, बट ठीक है अभी इसमें थोड़ा और चेंजेस करना बाकी है, अभी इतना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे लॉगिन, डॉट लॉगिन के अंदर गए, अब हम इसमें चलेंगे बटन में। बटन में हम लोग क्या कर देते हैं, इसको ध्यान रखना है, एक एक करके देखना। अभी देखो हम लोग लॉगिन पेज बना रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें CSS की भी यूज होती है, प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्या करना है, लॉगिन बटन। अब बटन के हम लोग क्या करना है, विड्थ एंड हाइट। विड्थ बढ़ा दिया, मान लो मैंने कर दिया भाई, इसका विड्थ कर दो 80 पिक्सल एंड ऐसा कर दो 80, ज्यादा नहीं है, कम है तो 90 कर देते हैं, चलो 90 पिक्सल। एंड हाइट भी बढ़ाना है तो यह चीज हाइट भी कर देते हैं हम कुछ इसकी 30 पिक्सल आया। मार्जिन तो चाहिए, तो मार्जिन हम कर देते हैं, मार्जिन कर देते हैं कुछ, मार्जिन या मेयार, मार्जिन कर दिए हम लोग, मार्जिन टॉप नहीं, सिर्फ मार्जिन कितना कर देंगे यहाँ पे 20 पिक्सल, कितना करेंगे 20 पिक्सल एंड 0 पिक्सल, मतलब टॉप से भी 20 एंड बॉटम से भी 20 पिक्सल। लेफ्ट राइट देखो इन दोनों में, देखो थोड़ा सा क्या है, गैप है ना, और गैप बढ़ाने के लिए हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉगिन पेज में जो बटन है, ठीक है चलेगा, उसमें हम लेफ्ट राइट से भी कर सकते हैं यहाँ से,
लेफ्ट राइट से हम कर देते हैं बटन में 10 पिक्सल का बड़ा, ठीक है, और बढ़ाना तो यहाँ पे 20 कर दो, तो 30 कर देते, चलो अभी सही है, क्लियर है इतना, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक फॉरगेट लॉगिन पेज जो आता है, सॉरी फॉरगेट पासवर्ड वाला जो आता है उसको भी लगाना है, तो इसके बीच में लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे पी में लिख सकते हैं, ए के अंदर पी हम लोग लिखेंगे, हाइपर रेफरेंस लिख के बाद में करेंगे, पर पी के अंदर हम लिखेंगे कि क्लिक टू GOT होता है फॉर पासवर्ड, ठीक है, देखो ऐसे आया, ठीक है। बट हमको इसको क्या करना है, लेफ्ट साइड करना है, तो जो सेंटर में है ना इसमें हम लोग इनलाइन CSS लगा सकते हैं, ठीक है। स्टाइल का यूज किया हमने यहाँ पे भी, इसको बोलते हैं इनलाइन CSS, क्या बोलते हैं इसमें, इनलाइन CSS, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, देखो है, ठीक है। बाकी सब सेंटर में रहेगा, ये लेफ्ट में आया, क्यों लेफ्ट में आया, क्योंकि हमने इनलाइन CSS लगाया। ये देखना है, अब बताओ प्रायोरिटी किसको मानता है, एक्सटर्नल CSS को या इनलाइन CSS को, तो क्या बोलोगे, इनलाइन CSS को, क्योंकि देखो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, किसको फॉलो कर दिया, इसको, क्योंकि क्या हो गया कि ये हमारे लाइन में ही कोड एग्जीक्यूट हो जा रहा है, बाद में एक्सटर्नल एग्जीक्यूट होता है, बट ये पहले ही हो गया, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, स्टाइल अपना यहाँ पे रन हो गया, ठीक है। अब मार्जिन डालना चाहते हो तो यहाँ भी मार्जिन डाल सकते हो, मार्जिन लेफ्ट एंड राइट, मार्जिन हो जाता है आपका, मार्जिन टॉप एंड बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल, सो ये हो जाता है कुछ ऐसा, समझो। अगर कलर चेंज करना चाहते हो, कलर यहाँ से चेंज हो सकता है, बट ए में चेंजेस होगा, क्या होगा, ए में चेंजेस होगा। स्टाइल का यूज करके हम लोग कलर डाल सकते हैं, COLOR कलर डाल सकते हैं, कुछ वाइट डाल दे क्या, ठीक है, समझा। अब थोड़ा सा मार्जिन हम डाल देते हैं इसमें पी में, मार्जिन तो है ऑलरेडी, लेफ्ट और राइट, अलाइन आइटम लेफ्ट कर दिया, मार्जिन कहाँ पे कितना किया हूँ, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का आ जाएगा, थोड़ा आगे रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्लियर है, समझा भाई, लॉगिन पेज इतना समझ में आया, ठीक है। अब इसमें देखो हम लोग जो चेंजेस कर रहे हैं ना, सब आपको करने हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अब तो हमारा ये चीज बन गया। अभी देखो हम कर्सर लेके जा रहे हैं, बट ध्यान से देखो इसमें कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है, सिर्फ बटन दिख रहा है, हाँ थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, बट हमारा कर्सर पॉइंटर होना चाहिए, तो यहाँ पे कर्सर पॉइंटर मतलब फिंगर शेप आना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाता है कर्सर पॉइंटर, पी लिख दो, आ जाएगा पॉइंटर, तो ये देख अभी लेके जाओगे, देखो कैसे होगा, समझा, क्लियर। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, यस ऑफ कोर्स, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, यहाँ से बैकग्राउंड कलर विल चेंज फ्रॉम पिंक, पिंक नहीं है बट चेंजेस है, ठीक है। कलर इसका कैसे कर देंगे, मान लो व्हाइट करना है, तो COLOR कलर व्हाइट, सेव कर दिया इसको, देखो व्हाइट में हो गया, ठीक है। अब इसमें और चेंजेस करेंगे, बट ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग ऐसा कुछ कर देते हैं, लाइट में रहेगा, तो फिर भी नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसका कलर है ना, चेंज करना पड़ेगा अपने को, क्या यार क्या ही बना दिया मैंने, ये कलर ही नहीं अच्छा लग रहा है कि भी, हाँ चलेगा, दिखते हैं, चलो फिलहाल अभी के लिए इसको हम कलर थोड़ा इसका भी चेंज करेंगे, इसको हम कर देते हैं ग्रे, नहीं अच्छा बिल्कुल फालतू लग रहा है, ग्रीन, अरे यार येलो ना, ब्लू, वो भी डार्क, अभी सही है, ठीक है। अब इसका ये चीज जो है ना, थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करेंगे एक एक करके, फिर समझ में आएगा क्या है एक्चुअली, ठीक है। ऐसे हम लोग भी कर सकते हैं, इसमें समझ में आएगा तभी क्या है, ठीक है। अब बॉर्डर, इसमें देखो बॉर्डर दिख रहा है ना, देखो बॉर्डर दिख रहा है साइड का, ये बॉर्डर हटाना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे बॉर्डर नन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बॉर्डर नन, देखो यहाँ पे क्या रहेगा, बॉर्डर नन, ठीक है। बॉर्डर नन होने के बाद क्या होता है, चेंजेस हो गया, ठीक है। अब कर बॉर्डर रेडियस क्या होता है, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस हमने कर दिया यहाँ पे 10 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस से क्या होता है, उसका जो ये है ना, क्या हो जाता है, कर्व में चेंज हो जाता है,
क्लियर है? अभी समझा क्या ये लॉगिन पेज का? अब जैसे ये किया वैसे इसको भी कर सकते हैं हम, इसको भी कर सकते हैं। चलो करते हैं फिर। ये इनपुट भी हमको क्या करना है, कंट्रोल सी कर लिया, कॉपी यहाँ पे करके हम लोग एंटर, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। और लॉगिन का भी हमको करना है तो सेव करके कुछ इस तरीके का बन गया। ठीक है, अब इसमें भी देखो ये चीज हो रहा है ना, इसका बॉर्डर हटाना है तो बॉर्डर क्या कर दोगे यहाँ पे, बॉर्डर नन, बॉर्डर NO, अरे नेगेटिव ने भाई, बॉर्डर NO। ठीक है, समझा? अभी किसमें किया भाई, इसमें कर दिया क्या, कंट्रोल X, इसमें नहीं करना है आपको, इनपुट में करना है, बरोबर? अब देखो समझा? भी बना लॉगिन पेज के जैसा कुछ, समझ में आए? क्लियर? कहीं कोई डाउट? ठीक है, डाउट रहेगा तो आओगे मेरे पास ना, चलो कोई नहीं। समझा है क्या? ठीक है, अब मैं एक चीज और कर सकता हूँ, इसमें करूँ कि नहीं करूँ, मैं सोच रहा हूँ कर देता हूँ, क्योंकि लॉगिन पेज का एक ही वीडियो बन रहा है तो उतना ही करते। चलो, इसमें होवर करने के बाद इसका कलर चेंज होना चाहिए। सो अगर हम जाते हैं यहाँ पे बटन पे, तो हम क्या करते हैं, डॉट लॉगिन के अंदर जो बटन है, बटन के अंदर अगर हम होवर करते हैं तो बैकग्राउंड कलर विल चेंज फ्रॉम दिस टू व्हाइट, लाइक दिस। ठीक है, अगर कलर कोई बात की जाए तो व्हाइट ज़्यादा नहीं करेंगे, बट हम लोग थोड़ा तो करेंगे। एंड कलर इसका हम कर देते हैं, फॉन्ट का कलर कर देते हैं, कॉलम नहीं कलर, COLO, कलर इक्वल टू कुछ ब्लैक, तभी व्हाइट में ब्लैक दिखेगा। चलो समझ में आया? अब इसका कुछ टाइम लगना चाहिए, जैसे यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा टाइम लगना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग देते हैं ट्रांसफॉर्म फ्रॉम 0.5 सेकेंड, यस का यूज कर देंगे, सेकेंड होता है इसका, थोड़ा नहीं होगा, चलो इसको हटा देंगे 5 सेकेंड। अब भाई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ यार? ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन होता है क्या, 0.5S, इसको हटाते हैं, क्या यूज करेंगे, ट्रांजिशन कितना होता है, 1S का, 1 सेकेंड का। हुआ चेंजेस, हुआ? आप स्लो, पहले से कम हुआ ना, समझा? तो यहाँ पे हम 0.1 कर सकते हैं, 0.5 कर दिया, मतलब हाफ सेकेंड में। क्लियर हुआ? अब वैसे इसमें भी लगा सकते हैं हम लोग, जैसे इसमें किया, इसमें भी लगा सकते हैं, कर दे? चलो कर देते हैं फिर। ये चीज को जो है ना, इसको सीधा ऐसे उठा लो, कोई जरूरत नहीं है लिखने पढ़ने की, नहीं तो लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग खुद लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या किया कैसे किया। देखो खिचड़ी मत बनाना कि पहले H2 लिखा फिर उसके ऊपर H1 लिखा, ऐसे नहीं बनाना है, प्रॉपर क्लियर बनाना है। पहले देखो लॉगिन है तो लॉगिन किया मैंने, फिर क्या है H2 है तो H2 किया, फिर क्या है इनपुट है तो इनपुट किया मैंने, फिर क्या है यहाँ पे बटन है तो बटन का यूज किया, फिर बटन पे होवर किया तो बटन सबसे लास्ट है, बटन सबसे लास्ट है, फिर यहाँ पे देखो वो चीज पूरा जो अपना वो होता है ना फॉर्मेट, उसी में आना चाहिए। ठीक है, समझा? ओके, नाउ ये चीज अपने को ध्यान में रखना है कि अपने को अगर हमने क्या किया, इनपुट पे होवर कराया तो डॉट कंट्रोल V किया, लॉगिन के अंदर हमने यहाँ पे चेंजेस करना है, बटन की जगह पे क्या यूज कर देंगे हम लोग, इनपुट। ठीक है, अब देखो चेंज हो रहा है, बट ये चीज जो है ना उसको उल्टा होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, व्हाइट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का होगा, समझा? क्लियर? क्या कोई डाउट? ठीक है, अब इस पे क्लिक करोगे तो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ हमने लिखा ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर डाल दे इसमें। चलो अब हम बॉडी का यूज करते हैं, यहाँ पे BODY, बॉडी। अब इसमें हम डाल सकते हैं बैकग्राउंड कलर, या फिर इमेज वगैरह भी डाल सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने डाल दिया कुछ लाइक लीनियर ग्रेडियंट। चलो करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, बैकग्राउंड पहले कर देते हैं, बैकग्राउंड URL डाल सकते हैं, URL मतलब इमेज। हम लोग बैकग्राउंड में इमेज कैसे डाल सकते हैं वो देखते हैं। बैकग्राउंड में हमने क्या लिखा, URL। ठीक है, अब URL मतलब क्या होता है, कहाँ से आप इमेज लेके आ रहे हो, यहाँ पे उसका लिंक डालना है। सिंपल सी बात है, अगर इसमें इमेज है तो इसमें ले सकते हो, बट इमेज वाला पार्ट हम लोग आगे चल के HTML में देखेंगे। फिलहाल हम लोग बैकग्राउंड में सिर्फ इमेज लगा रहे, इतना सीखना है। कैसे सीखेंगे, बॉडी के अंदर गए हम लोग, बैकग्राउंड किया, उसके बाद URL किया। यहाँ पे जाओ, सिंपली क्रोम पे चले गए, क्रोम पे हम गए थे क्या, नहीं गए थे, क्रोम पे जाओ। क्रोम पे जाने के बाद आपको क्या करना है, चलो भाई चालू हो जाओ, चलो हो जाओ, चलो जाओ।
कितने लाइन का कोड हुआ? 21, 20 एंड 49 का कोड हुआ, बट ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ करते जाना, जो जो हमने बताया वो सब एक एक करके करते जाओ बस। एक दो अगर प्रोजेक्ट आपने कर लिया ढंग से अच्छे से तो ऑटोमेटिक सब क्या हो जाएगा, आने लगेगा आपको। फिर आप मैं खुद ही असाइनमेंट दूंगा आपको। इमेज इमेज कुछ करेंगे, कैसा इमेज करेंगे हम? लॉगिन पेज इसमें बनाते क्या? अच्छा लग रहा है ना ये, चलो इसी के लेते हैं। राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस ध्यान में रखना, ये दिखा है ना, कॉपी इमेज एड्रेस क्लिक करना है आपको और चले जाना है अपने को कहाँ पे, यूआरएल, वेयर इज यूआरएल, ऊपर गया क्या? हाँ, कंट्रोल बी पेस्ट कर देना, सिंपल, कंट्रोल एफ सेव किया। अब देखो आपका कैसे बनेगा, आया, ठीक है। लेकिन अभी देखो कैसा है कि ये चीज जो है ना, ये इसका हर बार देखो बार बार आ रहा है ना, रिपीट हो रहा है। इमेज क्या हो रहा है, बैकग्राउंड का रिपीट हो रहा है। इसको चेंज करना है तो क्या करना है अपने को, सिंपली आप चले जाओ यहाँ पे, ऑल्ट जेड कर देते हैं इसको, ऑल्ट जेड से सब कवर में हो जाता है जितना भी रहे, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो रिपीट। नो रिपीट मतलब क्या हुआ, अब रिपीट हो नहीं हो रहा है, लेकिन एक जगह हो गया, एक जगह हो गया तो मजा नहीं आ रहा, इसको फुल होना चाहिए ना। तो इसमें हम लिखेंगे बैकग्राउंड साइज, क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड साइज, क्या करेंगे, कवर, COVER, कवर, ठीक है। सेव किया, देखो कवर हो गया, समझा, ठीक है। अब और भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे CON, कंटेनर हो गया, कंटेन हो गया, कंटेन का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। ओरिजिनल साइज रहता है, बट ठीक है, COVER, कवर, ठीक है, समझाए, कवर कर लेता है, जितना भी रहेगा सब कवर हो जाता है, देखो यहाँ पे, क्लियर, समझ में आया। ध्यान रखना इसको कम ज्यादा करके नहीं बनाने, तो आपका पेज का इमेज पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ये 100% होता है बाय डिफॉल्ट और उतना ही रहने देना है इसको, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते ताकि समझ में आए क्या है करके। तो हम ऊपर कैसे लेंगे इसको, ऊपर लेते हैं नीचे, 25, चलो नीचे कर दिया, ऊपर चाहिए नीचे, यहाँ पे कर देते हैं आप लोग, है ना, चलेगा, चलो ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे 5% करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और ऊपर करना, लेफ्ट से बढ़ा देते हैं, यहाँ पे डिलीट कर दिया 45 एंड इसको ऐसे कर दिया। और बढ़ाना, इधर करना है क्या, कर दे, चलो 55 आया, थोड़ा सा और कर देते हैं हम लोग यहाँ पे 60, ठीक, समझा क्या ये आया इधर। अब देखो आगे चल के हम लोग और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे इसमें बैकग्राउंड में देखो लीनियर ग्रेडियंट का भी यूज कर सकते हैं हम। मान लो इसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, जैसे बैकग्राउंड है ना यहाँ पे देखो लॉगिन का, इसको हम ऐसे चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे जाओ बैकग्राउंड और यहाँ पे हटा दिया, इसको हटाने के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, RGB ब्रैकेट ओपन क्लोज 0,0,0.5, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक कलर आ जाता है सिंपली, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इसको कंट्रोल C से कॉपी किया, यहाँ पे के कॉमा कंट्रोल V पेस्ट किया, मतलब 2 कलर होगा कुछ इस तरीके का है, देखो बैकग्राउंड पीछे का भी दिख रहा है, बट इसको हम लोग ना कुछ ऐसा बनाते हैं ट्रांसपेरेंसी, देखो है ना। अभी नीचे वाला देखो ये पहाड़ का भी इमेज दिख रहा है, ठीक है। और इसको चाहिए ना तो वहीं पे रखते हैं, बट चेंज क्या कर देते हैं हम लोग, इसको हम कर देते हैं 35, अच्छा दिखेगा, देखो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको 15, ठीक है। लेफ्ट साइड में और थोड़ा करना है तो 38 और थोड़ा 43, ठीक है, देखो दिख रहा है, समझा क्या है, क्लियर है। तो डिजाइनिंग बनाते टाइम ना अगर एक बार आपको ये सब आ गया तो भाई बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी मतलब बहुत इजी। फिर कान में ब्लूटूथ लगाओ और उसके बाद करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आना चाहिए बस आप लोग को। देखो आया, क्लियर, देखो बैकग्राउंड भी दिख रहा है इसमें का, ठीक है, अभी सही दिख रहा है, अच्छा है, ठीक है। और ये चीज भी हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का ऐसा, ठीक है, अच्छा दिख रहा है ना अभी, समझा क्या, ठीक है।
अब इसका हम लोग जो कलर है एचआर का कलर थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। कलर COLOR कलर इक्वल टू वाइट WHITE वाइट। अब प्रॉपर होता है। वेथ करना है तो यहाँ पे वेथ कर देंगे हम WIDTH वेथ 50%, लेकिन लेफ्ट से है तो इसको हम क्या कर देंगे सेंटर। सेंटर कैसे करेंगे, अगर एचआर में हमने क्या किया मार्जिन दे दिया, ठीक है, मार्जिन नहीं दे सकते इसमें। सेंटर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, अगर मुझे सेंटर करना है तो यहाँ पे हम लोग सेंटर लिख दें, डिलीट 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 डिलीट। यहाँ पे भी हम लोग लास्ट टाइम में सेंटर देखे थे, ऐसा भी हो सकता है। आ गया सेंटर, समझा भी, क्लियर है। और इसका कलर क्या करें, जो अपना H2 का है, H2 का कलर कौन सा करें। देखो हमारा कितना सारा कोडिंग हो गया, तो आपको लग रहा था कि जल्दी हो जाएगा ना, ये देख रहे हो कितने लाइन का है, 51 लाइन का है, 21 लाइन का है। तो H1 H1 मिल ही नहीं रहा है, छोड़ो मिल गया, H2 है। इसका कलर कुछ ऐसा कर देगा, नहीं यार इसके इसके रेंज का होना चाहिए। कौन सा है इसका, है कुछ इस तरीके का ना, इसी को उठाते Ctrl+C कर दिया कॉपी और Ctrl+V कर दिया, ठीक है। अब देखो ऐसा, अभी सही लग रहा है, समझा क्या, ठीक है। तो अपना क्या हुआ है, लॉगिन पेज कंप्लीट हुआ।